कोई भी इंसान ना जब अपना मेहनत का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ इन्वेस्ट करता है कि मेरा पैसा यहाँ पे सेफ रहे। तो 5 सालों के बाद आप बोलोगे कि मैंने किसी का वीडियो देखा था, समझा था। जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी दुख ही नहीं देखा है ना, उस इंसान के जीवन में जब दुख आता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। इंसान हो या शेयर मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। लगातार एसआईपी बंद होते जा रहे हैं। अभी तक मोटा मोटी 60 लाख से ज्यादा लोगों ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। अपना एसआईपी का जो अकाउंट है उसको बंद कर दिया है। ठीक है, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आप देख पाओगे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्रेजी हाई लेवल, यानी कि हाई लेवल तक पहुंच गया है एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो। उसके बाद अगर आप देखोगे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इंक्रीज 109%, यानी कि 109% बढ़ चुका है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। लगातार लोग एसआईपी को बंद करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इतने सारे लोग क्यों एसआईपी को बंद करते जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड सवाल, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके दिमाग में भी सवाल होगा कि शेयर मार्केट तो गिरते जा रहा है, तो क्या आपको भी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या फिर आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। थर्ड सवाल, कैसे इस शेयर मार्केट गिरावट में हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा स्मार्टली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने एसआईपी के रिटर्न को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। कैसे, उस प्रोसेस को भी डिटेल में सीखने वाले हैं। इस वीडियो से आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना, जो चीज आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम दे सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों इतने सारे लोग एसआईपी को बंद करते जा रहे हैं। एकदम आराम से समझेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। तो देखिए, अभी हमने बात किया कि लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। अब ये 60 लाख लोगों ने जो एसआईपी को बंद किया है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है, ये जो 60 लाख लोगों ने एसआईपी को बंद किया है ना, इसमें से मोटा मोटी 90% जो लोग हैं ना, वो बिगिनर से नया है। एकदम नया नया लोग है। ये 60 लाख लोगों में से 90% से ज्यादा लोग बिगिनर से, इसीलिए वो लोगों ने एसआईपी को बंद किया है। अब आपके अंदर सवाल होगा कि सर क्यों नया लोग है, अगर तो वो लोगों ने क्यों एसआईपी को बंद किया? इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो बिगिनर से नया नया लोग है ना, ये लोगों का मार्केट में आया हुआ ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल हुआ होगा। कितना हुआ होगा? ज्यादा से ज्यादा, ये जो 60 लाख लोग बंद किया है, इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आए हुए 4 से 5 साल हुआ होगा। ये भी मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया। 1 साल 2 साल 3 साल वाले काफी ज्यादा है, इसलिए वो लोगों ने एसआईपी को बंद किया। क्यों किया? इसके पीछे का कारण ये है कि अगर कोई इस मार्केट में, शेयर बाजार में 4 साल 5 साल हुआ उन लोगों का आए हुए, तो हमारा जो शेयर बाजार है ना, हमारा जो ये जो निफ्टी 50 है, पिछले लास्ट टाइम क्रैश कब हुआ था? लास्ट टाइम क्रैश हुआ था, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो क्रैश आप देख रहे हो 2020 का क्रैश देख रहे हो, यानी कि कोविड के टाइम में ही लास्ट टाइम हमारा शेयर मार्केट भयंकर तरीके से क्रैश हुआ था। मोटा मोटी 45% मार्केट गिरा था। और उसके बाद जो मार्केट ने ये जो रिकवरी किया ना, उसके बाद आप देखो उस हिसाब से मार्केट कभी गिरा ही नहीं है। मार्केट 2020 में ही मोटा मोटी 45% क्रैश हुआ था। और कोविड के टाइम पे ये जो क्रैश आया था, उस क्रैश के बाद हमारा इंडियन मार्केट में वैसा क्रैश आया ही नहीं है। यानी कि इससे हमें ये समझ में आया कि जो भी लोग 2020 के बाद शेयर मार्केट में एंट्री किया है, वो लोगों ने कभी भी शेयर मार्केट में क्रैश देखा ही नहीं है। वो लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि शेयर बाजार में लाल रंग भी होता है। इसीलिए लगभग 60 लाख लोगों ने अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। अब देखिए, जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी दुख ही नहीं देखा है ना, उस इंसान के जीवन में जब दुख आता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। सेम यही कहानी हमारा शेयर बाजार में हुआ है। 2020 के बाद मार्केट उस हिसाब से गिरा ही नहीं है, जिसके वजह से जिन भी लोगों ने 2020 के बाद मार्केट में एंट्री किया है, वो लोग आज डर के मारे, पैनिक के मारे, कहीं मेरा सारा पैसा डूब ना जाए, इस डर के वजह से वो लोग आज अपने एसआईपी को बंद कर रहे हैं। क्योंकि वो लोगों ने 2020 के बाद एंट्री किया है और वो लोगों ने कभी भी शेयर मार्केट में भयंकर तरीके से क्रैश देखा ही नहीं है। कोई भी इंसान ना जब अपना मेहनत का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ इन्वेस्ट करता है कि मेरा पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा। और जब लोगों का वही उम्मीद उल्टा पड़ने लग जाता है, जब लोगों का मेहनत का कमाया हुआ पैसा नीचे गिरने लगता है ना, तो वो लोग पैनिक में आ जाते हैं, डर जाते हैं और वही लोग अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं। तो यहां तक आपने समझ लिए ना। अगर आप भी इन नए लोगों में से हो, अगर आपके भी अंदर इतना दिन डर था, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि हाँ सर, यही डर था, हमने कभी भी शेयर मार्केट में क्रैश नहीं देखा था, आज के समय में देख रहे हैं, इसीलिए हमें डर लग रहा है कि कहीं मेरा एसआईपी का सारा पैसा डूब ना जाए। तो इस रीजन की वजह से इतने सारे लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बंद कर रहे हैं।
अब दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको भी एसआईपी को बंद कर देना चाहिए या फिर आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए? अब देखिए, मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो आपको कोई सलाह नहीं दे सकता कि आप एसआईपी करो या फिर नहीं करो। मैं कुछ अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो चीज समझाने की कोशिश करूंगा जो चीज अगर आप समझ जाते हो ना, तो इस चीज का फायदा उठाकर एसआईपी में आप जबरदस्त रिटर्न निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको एसआईपी बंद करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको अपना एसआईपी को बंद करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए, वो चीज अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आपको सर्च करना है ऑल म्यूचुअल फंड रिटर्न, यानी कि जितने सारे भी म्यूचुअल फंड है उन सारे म्यूचुअल फंड का कितना रिटर्न है, कितने समय में किन किन म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, उन सारी चीजों का जो डेटा है वो चीज आपको सर्च कर लेना है। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा ऑल म्यूचुअल फंड रिटर्न, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे कोई भी वेबसाइट आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहला वाला जो मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, उसी पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड का लिस्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस म्यूचुअल फंड ने कितना समय में कितना रिटर्न दिया है। ये चीज अगर आपने सही तरीके से समझ लिया ना, उसके बाद आपके अंदर ये डाउट कभी आएगा ही नहीं कि आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड आया है नाम, कोई बाई करने का, सेल करने का, इन्वेस्टमेंट करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमें आखिर क्या करना सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड को लोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 साल का रिटर्न 11% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। यानी कि अगर इस म्यूचुअल फंड ने किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो 1 साल के बाद उसका पैसा बढ़ा नहीं, बल्कि उसका पैसा 11% गिर गया होगा, यानी कि 11,000 का लॉस हुआ होगा। सेकेंड म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो उसका पैसा 12% नेगेटिव में हो गया होगा। थर्ड म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो उसका पैसा मोटा मोटी 9% नेगेटिव में है। तो यहाँ पे अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे तो हर एक म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। यानी कि 1 लाख अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो 15% कोई खा गया होगा, कोई 10% खा गया होगा, कोई 5%, कोई म्यूचुअल फंड तो 21% खा लिया होगा। तो आप समझ रहे हो, 1 साल पहले अगर जिन भी लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है उन सारे लोगों का लॉस ही हुआ है। तो ये तो हमने 1 साल का डेटा देखा। अब हमें थोड़ा सा टाइम पीरियड को और बढ़ा देना है। तो यहाँ पे हमने 1 साल का देखा ना, अब हमें यहाँ पे 3 साल का डेटा को देखना है। तो 3 साल में अगर इस म्यूचुअल फंड में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो आज उसको 18% का रिटर्न मिला होगा। दूसरा म्यूचुअल फंड में 13% का रिटर्न मिला होगा। थर्ड म्यूचुअल फंड में 16% का रिटर्न मिला होगा। और वही डेटा आप देख रहे हो, कोई भी म्यूचुअल फंड नेगेटिव में नहीं है, हर एक म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। यानी कि किसी का भी पैसा नेगेटिव में नहीं है, माइनस में नहीं है। 3 सालों का अगर आप डेटा देखोगे, हर किसी का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव में है। 17%, 20%, 23%, 24% यहाँ पे आप देख रहे हो ना। अब टाइम फ्रेम को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हमने 1 साल का देखा, नेगेटिव में था, 3 साल का देखा, पॉजिटिव में था। अब 5 सालों का देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 5 सालों का देखते हो तो यहाँ पे आप देखो 29% का रिटर्न, 19% का रिटर्न, 17% का रिटर्न, 20% का रिटर्न। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया? ये जो मैंने आपको डेटा दिखाया, इस डेटा से आपको क्या समझ में आया? यानी कि शेयर मार्केट में अगर आपको डरना है ना, तो शॉर्ट टर्म में डरना है तो डर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ही बात आपको याद रखना है, इंसान हो या शेयर मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 1 साल में हर किसी का रंग लाल है। यानी कि 1 साल पहले जिन भी लोगों ने एसआईपी शुरू किया है, लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, हर किसी का नुकसान ही है। लेकिन 3 साल जाओ, 4 साल जाओ, 5 साल जाओ, हरा रंग देखने को मिलेगा, रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको यही समझ में आया कि शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म का नहीं, बल्कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म का खेल है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपका पैसा नेगेटिव में है, लेकिन इसी पैनिक को थोड़ा सा समझदारी के साथ अगर आप झेल लेते हो ना, 3 साल, 4 साल, 5 सालों तक झेल लेते हो ना, तो 5 सालों के बाद आप बोलोगे कि मैंने किसी का वीडियो देखा था, समझा था, और मैंने उस समय डरा नहीं था। आज के डेट में मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन कलर में है। आपको बस एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना है, अगर आप शेयर बाजार में नया हो, कि आप शेयर बाजार में चाहे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे स्टॉक्स को खरीदो, चाहे एसआईपी करो, चाहे म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट लमसम इन्वेस्टमेंट करो, आपको एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि शेयर बाजार कभी भी ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है। शेयर बाजार ऊपर तो जाता है, लेकिन वो ऊपर जाएगा थोड़ा सा गिरेगा, ऊपर जाएगा थोड़ा सा गिरेगा, ऐसे करते करते ऊपर जाता है। तो ये जो शेयर बाजार ऊपर जाएगा थोड़ा सा गिरेगा ना, इस गिरावट को आपको झेलना है, ना ही पैनिक के मारे मार्केट से आउट हो जाना है। अगर आपका सही फंड होगा, अगर आपका सही स्टॉक्स होगा, अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है।
तो शेयर मार्केट कभी भी सीधा रिटर्न नहीं देता है। अगर सीधा रिटर्न देता तो बैंक का जो एफडी है वो बंद हो जाता, जो पोस्ट ऑफिस में आरडी होता है वो सब बंद हो जाता। हर कोई शेयर मार्केट में आके 12 से 15% का रिटर्न निकाल लेता। बैंक में कितना मिलता है? 7%। पोस्ट ऑफिस में कितना मिलता है? 7%। तो हर कोई वहां पे क्यों करता? उन लोगों का तो धंधा पानी बंद हो जाता ना। अगर यहाँ पर भी सीधा रिटर्न मिलता, पैसा डाला आपका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इतना शॉर्टकट होता तो बैंक बंद हो जाता, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे आपको पैनिक को भी झेलना पड़ेगा। जिन लोगों ने पैनिक को नहीं झेला है उन लोगों के लिए बैंक सही है, पोस्ट ऑफिस सही है। लेकिन जो लोग पैनिक झेल लेता है, गिरावट झेल लेता है, वो लोगों के लिए शेयर मार्केट सही है। यहां तक क्लियर है। सेकंड चीज, आपको अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एनएवी मिलता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू इसको बोला जाता है। यानी कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अब आपका पैसा बढ़ेगा या फिर कम होगा, वो चीज कैलकुलेट कैसे होता है? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एनएवी बनाया गया है। इसका मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, अब ये जो नेट एसेट वैल्यू है, इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अगर फंड ऊपर जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो एनएवी का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर फंड नेगेटिव में जाएगा तो एनएवी का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी करते हो, उस म्यूचुअल फंड का जो पर यूनिट हिसाब से एनएवी मिलता है, पर यूनिट एनएवी का प्राइस है 100 रुपीज। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं आप जिस भी फंड में एसआईपी करते हो, उस फंड का एक एनएवी का, यानी कि एक यूनिट एनएवी का प्राइस है 100 रुपया, और आप हर महीना 1000 रुपया एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो। कितना इन्वेस्ट करते हो? 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अगर आप हर महीना 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना यूनिट एनएवी मिलेगा? 1000 रुपया, 100 रुपया अगर एक यूनिट का प्राइस है तो आपको हर महीना 10 यूनिट मिलेगा एनएवी का। ठीक है, अब मान के चलते हैं मार्केट का गिरावट के वजह से आपका जो फंड है वो भी गिर गया, उसमें भी गिरावट आ गया। अब अगर आपका फंड गिरेगा तो उस फंड का जो एनएवी का प्राइस है उसमें भी तो गिरावट आएगा ना। तो इतना दिन जो एनएवी का प्राइस 100 रुपीज था, मार्केट का क्रैश के वजह से, फंड का क्रैश के वजह से, अब आपका फंड का जो एनएवी का प्राइस है वो 100 रुपया से गिर के आ गया 50 रुपया में। ठीक है, 50 रुपये में एनएवी का प्राइस आ गया, और अभी भी आप 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो। ध्यान से समझिएगा, अभी भी आप 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो। तो पहले जब मार्केट जब टॉप पे था तब आप 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको 10 यूनिट एनएवी मिलता था। क्यों 10 यूनिट एनएवी मिलता था? क्योंकि एक यूनिट का प्राइस था 100 रुपया। अब जब मार्केट का गिरावट की वजह से एनएवी का प्राइस 50 रुपया आ गया है, अब आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अब आपको 10 यूनिट नहीं बल्कि 20 यूनिट आपको एनएवी मिलेगा। क्यों 20 यूनिट एनएवी मिलेगा? क्योंकि एनएवी का जो प्राइस है मार्केट का गिरावट की वजह से कम हो गया है। तो गिरावट में आपको मार्केट को छोड़कर भागना है या फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ा देना है? इस कैलकुलेशन को अगर आपने नहीं समझा, फिर से देख लो। इस कैलकुलेशन को समझ जाओगे तो आप ये खुद से डिसाइड कर लोगे कि आपको गिरावट में मार्केट को छोड़कर भागना है या फिर आपको कम पैसा में एनएवी को और ज्यादा खरीद कर इकट्ठा करना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको यही यूनिट, यही एनएवी जो है वो आपको खूब फायदा देगा। ये चीज आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मार्केट जब गिरता है तो एनएवी का प्राइस भी गिरता है, और वही मौका होता है कि आप अच्छे अच्छे एनएवी को कम दाम में खरीद लो, ज्यादा से ज्यादा यूनिट इकट्ठा कर लो। जितना ज्यादा आप मार्केट की गिरावट में एनएवी के यूनिट को कलेक्ट कर लोगे ना, उतना ज्यादा वही यूनिट सब मार्केट जब टॉप पे जाएगा आपको फायदा देगा। तो इसीलिए अगर आपका अपना फंड पर विश्वास है, आप जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर विश्वास है कि मेरा फंड अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, तो भैया मार्केट का गिरावट भागने का नहीं बल्कि वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का समय होता है। और उस अपॉर्चुनिटी का अगर आप फायदा उठाते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका खूब फायदा हो सकता है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या समझा? हमने बात किया क्यों लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर रहे हैं, उसके बारे में बात किया। आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कैंसिल करना चाहिए, हमने उसके बारे में भी बात किया। और कैसे मार्केट की गिरावट में हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में भी बात किया। अब एक डिस्क्लेमर मेरे तरफ से यह है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए आपको मेरा बात सुनकर कुछ भी डायरेक्ट फैसला नहीं करना है। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही शेयर बाजार में पैसा लगाना है। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, कमेंट करके अपना प्यार दे सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट की गिरावट की वजह से डर लगता है तो कमेंट सेक्शन में मोटिवेशन लिख देना। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं एक मोटिवेशन वीडियो ला दूं, ताकि मार्केट की इस गिरावट की वजह से आपके अंदर कुछ भी डर ना रहे। ठीक है, तो कमेंट में मोटिवेशन लिख दीजिएगा। और अगर आपको एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि क्या होता है एसआईपी, एसआईपी को कैसे शुरू किया जाता है, अगर मोबाइल खो जाए तो एसआईपी के पैसों का क्या होगा, सारा जानकारी जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको इस वीडियो को देख लेना है। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।